आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम स्केलेटन के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटन का मतलब क्या होता है या इसका डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी जानदार की बॉडी को सपोर्ट और शेप देता हो, यानी उसको सहारा देता हो या उसको कोई मतलब खास शक्ल देता हो, तो इसको हम स्केलेटन कहते हैं। सर मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बॉडी का मिसाल ले लें, जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन नहीं होता तो हम ना खड़े हो पाते, ना तो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिला हुआ होता। तो ये जो हमें सपोर्ट मिला हुआ है खड़े होने के लिए या मूवमेंट के लिए, या हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिला हुआ है, शक्ल मिला हुआ है, तो ये सारा स्केलेटन की वजह से ही है। तो स्केलेटन के अगर टाइप्स हम देखें तो स्केलेटन के 3 टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास आता है इंडोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन और एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इंडोस्केलेटन वो स्केलेटन जो किसी भी जानदार के बॉडी के अंदर पाया जाता हो, यानी अंदरूनी बॉडी में पाया जाता हो, ऐसे स्केलेटन को हम इंडोस्केलेटन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का है, अब हमारे बॉडी के अंदर पहले स्केलेटन पाया जाता है, बाद में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या फिर मसल्स वगैरह है या स्किन है से। तो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी जानवर के बॉडी के अंदर अगर कोई स्केलेटन पाया जाता हो तो ये इंडोस्केलेटन कहलाता है। एक्सोस्केलेटन इसका बिल्कुल उलट है। अगर किसी जानवर के बॉडी के ऊपर पहले स्केलेटन हो, बाद में उसकी बॉडी हो, तो इसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कछुए की हम बात करें, कछुए का पहले स्केलेटन है, बाद में उसकी बॉडी है, यानी जिस भी जानदार के बॉडी के ऊपर स्केलेटन पाया जाता हो, जैसे शहद की मक्खी हो गई, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, ये छोटे जानदार है, लेकिन इनका अगर बॉडी को हम देखें तो इंटरनली बॉडी के मुताबिक जो है इसकी आउटर जो सरफेस होती है, आउटर बॉडी जो होती है वो सख्त होती है, तो इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ऐसा ढांचा जो किसी भी जानदार को फ्लूइड की वजह से मिलता हो, जैसे मिसाल के तौर पर जेलीफिश हो गई। अब जेलीफिश में क्या होता है कि उसके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसी की वजह से इसके बॉडी को शेप भी मिला हुआ होता है, और इसी फ्लूइड के प्रेशर की वजह से उनको एक सपोर्ट मिला हुआ होता है मूव करने में, या फिर एक प्रॉपर शेप मिलने में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन यानी फ्लूइड की वजह से जो स्केलेटन होता है फ्लूइड का बना हुआ, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब अगर हम इंसानी स्केलेटन के बारे में देखें या इंसान के बॉडी के जो ढांचा होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई 206 हड्डियां हैं। तो 206 हड्डियां कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे स्केलेटन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारा हेड, क्रेनियम, फेस, नेक, हमारा वर्टिब्रेट जो होता है यानी बैकबोन जो होता है ये, और हमारे रिब्स जो है ये सारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। क्रेनियल बोन्स, अगर हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां पाई जाती है यानी 80 बोन्स होते हैं, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 124 यानी 126 बोन्स। तो दोनों को मिलाकर हमारे पास 206 बोन्स बन रहे हैं। तो अगर हम इनके तादाद को देखें कहाँ कितने पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम क्रेनियल के बारे में बात करें, क्रेनियल जो होते हैं हमारे यानी खोपड़ी जो बॉक्स होता है जहां पर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है, इसके जो बोन्स होते हैं ये तादाद में 8 होते हैं। फेशियल, हमारे फेस के जो बोन्स हैं वो 7 होते हैं, और हायोइड बोन जो है यानी ये गर्दन में एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पे, जो बिल्कुल किसी भी हड्डी के साथ जुड़ी हुई नहीं है यानी सेपरेटेड होती है, तो लिगामेंट्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। हमारे बॉडी का हिस्सा बनी हुई है लेकिन मसल्स और लिगामेंट्स की मदद से ये हमारे बॉडी के साथ जुड़ी हुई और हड्डियों के साथ जुड़ी हुई, वरना ये दूसरी हड्डी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। हायोइड बोन कहते हैं इसको। मिडल ईयर बोन्स, हमारे ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। तो मिडल ईयर में हर एक ईयर में 3-3 हड्डियां पाए जाते हैं, जो कि दोनों कानों में 6 हड्डियां होती हैं। 8, 7, 1 और 6 यानी सारे मिला के 22 बोन्स बन रहे, यानी हमारे हेड में, हमारे नेक में और ईयर्स में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर हम रिब्स की बात करें, उसके नीचे आते हुए रिब्स होते हैं, रिब्स 12 पेयर्स पाए जाते हैं, 12 जोड़े होते हैं, और एक हमारे पास स्टर्नम, ये जो चेस्ट की हड्डी है, इनको मिलाकर 25 बोन्स बन रहे हैं।
तो अगर इसके बाद एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा एक और है जिसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, यानी वर्टिब्रल कॉलम भी कह सकते हैं, इसको बैकबोन भी कह सकते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्रा में हमारे पास 33 बोन्स होते हैं। तो 22, 24 बोन्स और 33 बोन्स, ये मिलाकर हमारे पास 80 बोन्स हमारे पास आते हैं। एपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स पाए जाते हैं। अब एपेंडिकुलर स्केलेटन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक हमारे पास लिम्स है और एक गर्डल्स है। लिम्स हमारे बाजू और हमारे पैर को हम लिम्स कहते हैं, जो कि हमारे मेन बॉडी से अलग हुए होते हैं, यानी 4 लिम्स होते हैं। हर एक लिम्ब में 30 बोन्स पाए जाते हैं, एक लिम्ब, दूसरा 3 और 4, यानी 4 लिम्स पाए जाते हैं, हर एक में 30 बोन्स पाए जाते हैं। तो 30, 36 हो गए, 60 हो गए, यानी 60 और 60 को मिलाकर 120 हड्डियां बन रही है। तो हमारे लिम्स में, चारों लिम्स में 120 बोन्स पाए जाते हैं, और जो 6 बोन्स हैं वो हमारे गर्डल्स में पाए जाते हैं। गर्डल्स, 2 गर्डल्स होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल, एक पेल्विक गर्डल। गर्डल कौन सा जगह होते हैं? वो जगह जहां से हमारे लिम्ब्स अलग हुए होते हैं, उनको हम गर्डल्स कहते हैं। जैसे हमारे शोल्डर है, ये गर्डल है, जैसे हमारे हाथ या बाजू जो है यहाँ से अलग हो रहा है, और हमारे जो हिप बोन से अलग होते हैं, यानी हमारे लिम्ब्स जो है, यानी पैर जो है, वो लेग जो है वो अलग हो रहे होते हैं हिप बोन से, तो इस जगह को हम गर्डल्स कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हर एक हिस्से में 2-2 पाए जाते हैं। जैसे मिसाल एक क्लेविकल है, जो सामने ये फ्रंटल बोन जो है, ये फ्रंट वाला, इसको हम क्लेविकल कहते हैं, और इसके हाथ के मोड़ने पर बिल्कुल पीछे एक फ्लैट सा बोन पाया जाता है जिसको हम स्केपुला कहते हैं। क्लेविकल और स्केपुला हर एक साइड में एक एक 2-2 पाए जाते हैं। तो 2 ये बोन्स हो गए, 2 ये 4 पाए जाते हैं, और 2 पेल्विक गर्डल में, यानी जहां से हमारे लेग्स अलग हो रहे होते हैं, तो दोनों हिप बोन्स जो होते हैं, एक साइड पर भी एक पाए जाते हैं और दूसरे साइड पर भी एक पाए जाते हैं। तो 2 और 4 6 हो गए, 6 हड्डियां गर्डल्स की और 120 लिम्स की। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन के हैं, और 80 बोन्स जो है वो एक्सियल स्केलेटन के हैं। सबको मिलाकर 206 हड्डियां बन रही है। अब यहाँ पर मैंने इनका काउंटिंग भी बताया हुआ है। जैसे लिम्स में 120 हड्डियां पाई जाती हैं, हमारे हेड में, जिसमें क्रेनियम भी आता है, यानी जो बॉक्स होते हैं, ब्रेन बॉक्स, और फेस भी आते हैं, ईयर्स भी आते हैं, हाइयोइड बोन भी आते हैं। ये 22 आ रहे, वर्टिब्रल कॉलम 33, और रिब्स और स्टर्नम जो है, स्टर्नम और 12 पेयर्स रिब्स है, 25 बोन्स है। गर्डल्स जिसमें पेक्टोरल गर्डल्स और पेल्विक गर्डल दोनों आ रहे हैं, इसको हम ये इसमें 6 हड्डियां आ रही हैं। और इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है इंसानी स्केलेटन के हवाले से, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो कुछ मैंने दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला है स्मॉलेस्ट बोन। हमारे बॉडी में या हमारे स्केलेटन में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? 206 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी, तो हमारे कानों में 3-3, मिडिल ईयर में 3-3 हड्डियां पाए जाते हैं हर एक में, उनमें भी सबसे छोटे हड्डी को हम स्टेपिस कहते हैं। तो बॉडी का सबसे जो छोटा बोन होता है उसको हम स्टेपिस कहते हैं। दूसरा लार्जेस्ट बोन, जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, ऑफ द स्केलेटन भी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी हड्डी को हम फीमर कहते हैं, जो कि यहाँ घुटने से लेकर हमारे पेल्विक बोन, यानी ये जो लेग का जो बड़ा सा हड्डी होती है या बोन होता है, इसको हम फीमर बोन कहते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी कहलाता है और लार्जेस्ट बोन भी कहलाता है। और तीसरा है बोन विच इज नॉट कनेक्टेड विद एनी बोन इज, ऐसी कौन सी हड्डी हमारे स्केलेटन में जो किसी दूसरे हड्डी के साथ कनेक्टेड नहीं है? तो पहले भी मैंने बताया था कि हायोइड बोन जो कि हमारे गर्दन में पाई जाती है, ये हमारे स्केलेटन के किसी भी हिस्से के साथ, हड्डी के साथ कनेक्टेड नहीं है। स्केलेटन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन वो कार्टिलेज की मदद से या लिगामेंट्स की मदद से कनेक्ट है, हड्डी की मदद से दूसरी हड्डी इसके साथ नहीं पाई जाती, ये अकेली है सर। इसलिए इसके बाद जो है द सेल्स ऑफ द बोन आर कॉल्ड, जो हड्डियों के सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हड्डियों में 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो हड्डियों के पुराने सेल्स या वो सेल्स जो पुराने हो चुके या काम के नहीं या नाकार है, उनको खाने का काम यही ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, यानी उनको खत्म करना, उनको डाइजेस्ट करना, खाना ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का काम होता है। ऑस्टियोब्लास्ट
उन्हीं पुराने सेल्स की जगह पर नए सेल्स बनाना ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का काम होता है। यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, हड्डी बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, उनको हम ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। और जो हमारे हड्डियों के अपने बोन जो होते हैं, जो ना खाने का काम करते हैं ना बनाने का काम करते हैं, जो हड्डियों के अपने सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल्स, उनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और लास्ट वाला है द नंबर ऑफ बोन्स इन न्यू बॉर्न बेबीज। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनमें कितने हड्डियां पाए जाते हैं? उनमें हड्डियों की तादाद 300 होती है, 300 होती हैं। क्योंकि जो पहले न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें हड्डियां अलग अलग होती हैं, बहुत सारी हड्डियां जो कि बाद में फ्यूज होकर एक बन जाती हैं। तो ये 300 से फिर लास्ट में हमारे पास 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। ये 300 हड्डियों में से बहुत सारी ऐसी हड्डियां है जो कि यानी 94 हड्डियां ऐसी होती हैं जो कि फ्यूज हो जाती हैं दूसरे हड्डियों के साथ। तो इनका तादाद खत्म हो जाता है, यानी 206 हड्डियां ही रह जाती हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो यही तक था। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।